नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। स्वास्थ्य क्या है? क्या आप स्वस्थ हैं? ऋषि मुनियों का इस विषय में क्या मत है, इस विषय को आज हम जानेंगे। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being, and it is not merely the absence of disease and infirmity। तात्पर्य ये हुआ कि WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य है वो केवल दुर्बलता का न होना और व्याधि का न होना ही नहीं माना जाएगा। यदि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ नहीं है, तब तक आपको स्वस्थ नहीं माना जाएगा। तो ये तो आधुनिक युग के जो लोग हैं उनका मत है, लेकिन हमारे आयुर्वेद के महान ऋषि, महान आचार्य सुश्रुत क्या इस विषय में लिखे हैं, उसका हम वर्णन करेंगे। लिखे हैं, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। संस्कृत तो सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, मैं भी उतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यह सम होना चाहिए। वात बढ़ जाने से जोड़ों में दर्द होने लगेगा, पित्त बढ़ जाने से शरीर में फोड़े फुंसी होने लगेंगे, कफ बढ़ जाने से शिथिलता आ जाएगी। तो इसमें कोई भी, तीनों में से कोई भी दोष बढ़े नहीं, सब सम मात्रा में रहे। समदोषः समाग्निश्च, हमारे जो शरीर के अंदर अग्नि है, जिसके द्वारा हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, वो सम अवस्था में होना चाहिए। न ही मंद होना चाहिए और न ही ज़्यादा उद्दीप्त होना चाहिए। मंद हो जाएगा तो हमारा डाइजेशन सही नहीं होगा, मंद हो जाएगा तो पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाएगा, और यदि ज़्यादा उद्दीप्त हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। तब क्या होगा कि पोषक तत्व जल जाएंगे, हमारे शरीर को नहीं मिल पाएंगे, सुखंडी रोग हो जाता है। समधातु, हमारे शरीर में 7 धातु निर्मित होते हैं और इस 7 धातु के बनने में लगभग 28 दिन लगते हैं, जो महर्षि सुश्रुत बताए हैं। क्या होता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। पहले हम भोजन करते हैं तो रस के रूप में हमारे शरीर में लगता है, उसके बाद रक्त बनता है, उसके बाद मांस बनता है, उसके बाद अस्थि बनता है, उसके बाद मज्जा बनता है, उसके बाद शुक्र बनता है, बीच में मेद छूट गया, मेद बनता है। तो इन सभी लगातार ये बनते हैं, अंत तक शुक्र बनते बनते 28 दिन लगते हैं। जो भोजन हम आज कर रहे हैं वो 28 दिन तक वो अपना कार्य शरीर में करते रहता है। तो समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः, और मल मूत्र का विसर्जन मीन्स हमारे उत्सर्जन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए। समय पर हमारा मल मूत्र विसर्जित सुचारू रूप से होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, आपका आत्मा, इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय और मन, तीनों प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ इसी को कहा जाता है। तो आप क्या समझे? स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही सुडौल दिखाई दे रहे हैं, आपके डोले शोले बहुत बने हुए हैं, या आपके शरीर में कोई रोग नहीं है। ये स्वस्थ का परिचायक नहीं है। स्वस्थ का परिचायक है कि आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। नहीं तो सुश्रुत के अनुसार कि आपके दोष समान होना चाहिए, वात पित्त कफ समान होना चाहिए। समदोषः समाग्निश्च, हमारे जठराग्नि सम होने चाहिए। समधातु, हमारे रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र का जो बनने का कार्य है वो सुचारू रूप से होना चाहिए। मलमूत्र का विसर्जन सही ढंग से होना चाहिए। प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः, हमारे आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न होना चाहिए। स्वस्थ इत्यभिधीयते, इसी को स्वस्थ कहा गया। और भी ऋषि मुनियों ने अपने अपने मतानुसार इसको बताए हैं। कुछ ऋषि मुनि ऐसे भी बताए हैं विकार रहित होना ही स्वस्थ है, लेकिन मुख्य रूप से सुश्रुत का वर्णन किया हुआ बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ये रहा स्वास्थ्य का डिफिनेशन।
स्वस्थ का परिभाषा। आपको यह स्वस्थ का परिभाषा कैसा लगा? यदि आप कुछ परामर्श दे सकते हैं, कुछ त्रुटि हो वो भी बताएं, अपना कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।